सूरह नूह की आयतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह बार बार माफ़ करने वाला है। गफ़ारा का मतलब है बार बार माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। आपको पता है हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरी औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मुझे बहुत लॉस हो गया, मुझे कोई नसीहत करें। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक शख्स आया, कहा मैं अपनी वाइफ के हवाले से बहुत परेशान हूँ, हमारे इश्यूज चल रहे हैं। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। इसी तरह एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरे बागात थे, उनमें फल नहीं आ रहा, मेरे लिए दुआ फरमा दें। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। जब वो सारे लोग चले गए तो हसन अल बसरी से पूछा एक शख्स ने कि बड़ी अजीब बात है, मुख्तलिफ मसाइल के साथ लोग आए और आपने सबको कहा इस्तग़फ़ार कर। तो उन्होंने कहा ये मेरा फ़लसफ़ा नहीं है, ये सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से कि इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह तुम पे मुसलसल बारिश बरसाएगा। मिदरारा का मतलब है मुसलसल, एक बार नहीं, मुसलसल बारिश। और बारिश आपको पता है बहुत बड़ा सोर्स है वेजिटेशन का, रिवर्स का, ठीक है, ऊपर से आ रहा है सारा रिज़्क़। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। और अल्लाह इजाफा करेगा तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में। देखें कितनी बड़ी गारंटी है कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारी माल में, तुम्हारी औलाद में इजाफा करेगा। ये दुनिया की बात हो रही है। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और अल्लाह ताला तुम्हें, जन्नात से मुराद है बागात, मुख्तलिफ बागात देगा, और बागात से मुराद है एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑब्वियसली। और वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें रिवर्स देगा, रिवर्स निकल आएंगे तुम्हारी जमीन के नीचे से। अब जाहिर है उस दौर में लोगों की सबसे जो बेस्ट इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल थी इन द सेंस। तो देखिए दुनिया की बात हो रही है, इस्तग़फ़ार को आदत बनाना चाहिए और इससे बहुत फायदे होंगे आपको, यकीन करें बहुत फायदे होंगे। बहुत से लोग जो है ना दिल सख्त हो जाता है। मेरे पे एक फेज आया, मैं शुरू से दीनी सोच वाला नहीं था। तकरीबन 21-22 साल जो है ना वो मेरे बहुत कॉमन, जैसे एक टीनेजर जैसे कॉमन हमारे लोग होते हैं, बिल्कुल वही था। तो जाहिर है कि आई रियलाइज्ड कि अक्सर ऐसा होता है कि दिल बहुत सख्त हुआ होता है, इंसान समझ नहीं पा रहा होता, हालांकि दैट इज द रियल सक्सेस। तो आई एक्सपीरियंस के जब जिक्र शुरू किया, इस्तग़फ़ार शुरू किया, और मजीद जिक्र जो है वो आते हैं ना हदीस में, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। शुरू में बड़ा अजीब लगा, तो शुरू में रेजिस्टेंस आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली एंड स्टेडीली आई स्टार्टेड टू सी द रिजल्ट्स। एक अजीब सा सुकून, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। उस दिन में मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत थी, एनर्जी थी। जाहिर है जब रिजल्ट्स नजर आते हैं तो बंदा मोटिवेटेड होता है।